इस वीडियो क्लास में हम फैमिली लिलिएसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फैमिली लिलिएसी में कौन कौन से प्लांट सम्मिलित हैं, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इनमें प्लेसेंटेशन किस टाइप का पाया जाता है, इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है, फल किस टाइप का पाया जाता है और इनका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इन सब के बारे में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। लिलिएसी फैमिली मोनोकोटिलिडेंस फैमिली के अंतर्गत आती है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखें तो इनके जो प्लांट्स होते हैं वो पेरेनियल हर्ब्स, बिड बल्ब्स, कॉर्म्स और राइजोम्स कैरेक्टर्स के होते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवर्षीय शाख होते हैं। प्याज में सल्ककंद, एस्प्रेगस में प्रकंद और कोल्चिकम में घनकंद प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां क्या होती हैं, बेसल यानी कि आधारी होती हैं या फिर कॉलिन यानी कि स्तंभिक भी हो सकती हैं। और जो एलोवेरा की पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, फ्लैसी होती हैं। और वेनेशन किस प्रकार का पाया जाता है, तो पैरेलल वेनेशन होता है, परंतु स्माइलेक्स में रेटिकुलेट वेनेशन वेनेशन भी होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखें तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो रेसीम या फिर साइमोज अम्बेल प्रकार का होता है। इन्फ्लोरेसेंस है क्या, तो जो पुष्प अक्ष है, फ्लोरल एक्सिस है, उस पर फ्लावर के लगने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। जब फ्लावर ब्रांच पर एक ही होता है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, तब इसको क्या कहेंगे, एकल पुष्प यानी कि सॉलिटरी फ्लावर। और जब इस प्रकार की कंडीशन पे पुष्पक्रम व्यवस्थित होंगे तो ये कहलाएगा रेसीम प्रकार का। और जब इस प्रकार से पुष्पक्रम व्यवस्थित होंगे तो ये कहलाएगा साइम प्रकार का। अब ये रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, तो रेसीमोज में क्या होता है कि फ्लावर एक्रोपेटल सक्सेशन में होते हैं, यानी ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ रहते हैं और न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ ग्रो करते रहते हैं। और इनमें जो ग्रो करने की लिमिट होती है वो अनलिमिटेड होती है। साइमोज में क्या होगा कि यहाँ बेसी पेटल सक्सेशन होता है, यहाँ ओल्ड फ्लावर ऊपर की तरफ होते हैं और न्यू फ्लावर नीचे की तरफ ग्रो करते रहते हैं। और इनमें ग्रो करने की एक लिमिट होती है, इनमें मेन एक्सिस लिमिटेड होता है। और जो एलियम सीपा है, जो प्याज है, उसमें पाया जाता है अम्बेल प्रकार का, एक छत्र के रूप में। ठीक है, ये एक छत्र के रूप में इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो इसको कहते हैं साइमोज अम्बेल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद फ्लावर की बात करें तो इनमें जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं। एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक का मतलब है त्रिज्य सम्मित, रेडियल सिमेट्री होती है। यानी कि अगर फ्लावर को किसी भी अक्ष से काट कट किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो ये दो इक्वल हाफ में बट जाएगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक। इसके बाद है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि फ्लावर में क्या है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी फ्लावर। इसके बाद है ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब है कि थ्री आर मल्टीपल ऑफ थ्री पार्ट्स इन ईच टाइप्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहलाता है ट्राइमेरस। इसके बाद है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है कि ओवरी क्या होगी, ओवरी सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि ओवरी ऊपर रहेगी और बाकी जो पार्ट्स हैं, पेटल, सेपल्स और एंड्रोसियम, वो नीचे से लगे होंगे, ओवरी के नीचे से ओरिजिनेटेड होते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन। पेरियंथ क्या है, जब हम कैलिक्स और कोरोला में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और ये पेरियंथ में हम क्या देखते हैं, टेपल की संख्या। ठीक है, टेपल की संख्या को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पेरियंथ, फैमिली लिलिएसी में पेरियंथ कितने होते हैं, 3+3 का मतलब है टोटल तो कितने होंगे, 6 पाए जाते हैं, लेकिन वो दो चक्रों में होंगे, इन टू व्हर्ल्स। तो ये दो चक्रों में टेपल होते हैं, 3+3। इसके बाद है एंड्रोसियम। इसमें हम क्या देखते हैं, स्टेमन की संख्या 6 पुंकेसर होते हैं दो चक्रों में।
टोटल 6 स्टेमन है 2 चक्रों में इन 2 वल्स, 3+3, 3 अंदर की तरफ और 3 बाहर की तरफ। और इनमें क्या होता है, एंड्रोसियम जो होता है वो पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एपीफाइलस कंडीशन। जब एंड्रोसियम पेटल से अटैच रहते हैं तो हम उसको कहते थे एपीपेटेलस, और जब यहां पर एंड्रोसियम पेरियंथ से अटैच है तो इसको कहेंगे एपीफाइलस कंडीशन। इसके बाद है गाइनोसियम। गाइनोसियम है ट्राई कार्पेलरी, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलॉकुलर, मैनी ओव्यूल्स एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन। इसका मतलब है ट्राई कार्पेलरी का मतलब है 3, अंडकों की संख्या कितनी है, कार्पल्स की संख्या कितनी है, 3 है। और ये क्या है, तीनों फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं, ज्वाइंटेड हैं। सिंकार्पस, ठीक है, सिंकार्पस का मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि ओवरी ऊपर रहेगी और बाकी जो पेटल, सेपल और एंड्रोसियम है वो इसके नीचे से अटैच रहेंगे। इसके बाद है ट्राइलॉकुलर। ट्राइलॉकुलर का मतलब है कि 3 चैम्बर होते हैं, ओवरी में 3 चैम्बर होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्राइलॉकुलर। इसके बाद है मैनी ओव्यूल्स एंड एक्जाइल प्रेजेंटेशन। मैनी ओव्यूल्स का मतलब है ये ओव्यूल्स यहां पर लगे होते हैं और एक्जाइल प्रेजेंटेशन में लगे रहते हैं। ओव्यूल्स अच्छे से जुड़े रहते हैं, इसी को कहते हैं स्तंभीय बीजांडन न्यास। इसके बाद है फ्रूट्स। फ्रूट्स किस टाइप के होते हैं, तो इनमें मोस्टली जो फ्रूट्स हैं वो कैप्सूल, कैप्सूल प्रकार का होता है, या फिर रेयरली बेरी भी हो सकता है। बेरी का मतलब है सरस फल। तो ये जो सरस फल हैं ये किस में होंगे, ये स्माइलेक्स में, स्माइलेक्स में बेरी प्रकार का भी फल जो है होता है। सीड कैसे होंगे, सीड एंडोस्पर्मिक, यानी कि भ्रूण पोषी होते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। देखिए ये है फ्री कंडीशन और ये है फ्यूज्ड कंडीशन। तो फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बी आर। हमें पता है कि फ्लावर में अगर हम फ्लोरल फार्मूला को लिख रहे हैं तो सबसे पहले फ्लावर के बाहरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर अंदर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो बी आर से डिनोट करते हैं, बी आर लिख देते हैं। इसके बाद इसमें एक्टिनोमार्फिक है, फ्लोरल सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमार्फिक का ये सिंबल लगा देते हैं। इसके बाद ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि स्टेमन और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो ये इस प्रकार का ये सिंबल लगा देते हैं। इसके बाद पेरियंथ, पी लिख देते हैं, और वो कितने हैं, 3+3 कंडीशन में है। अगर देखिए फ्यूज्ड कंडीशन में है तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, अगर फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं है तो फिर यहां पर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितने हैं, 3+3, टोटल है 6 और वो 2 चक्रों में है, 3+3। इसके बाद ये आर्क का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि एंड्रोसियम अटैच्ड है पेरियंथ से, एपीफाइलस कंडीशन है। फिर इसके बाद गाइनोसियम है, गाइनोसियम क्या है, ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस, 3 है अंडकों की संख्या, ट्राइकार्पेलरी है, और ये सिंकार्पस है यानी फ्यूज्ड कंडीशन है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। और इसके बाद सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब इसको फ्लोरल डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ब्रैक्ट, तो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, बी आर। फिर इसके बाद है पेरियंथ, 3+3, तो ये पेरियंथ हो गए, 3+3 टोटल 6। और ये फ्यूज्ड है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, अटैच्ड है, आपस में एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर पेरियंथ फ्यूज्ड नहीं है, फ्री कंडीशन में है, तो ये देखिए यहाँ पर ये अटैच्ड नहीं है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर फ्यूज्ड है तो इसको आपस में जोड़ देते हैं और फ्यूज्ड नहीं है तो इसको जोड़ते नहीं है। इसके बाद है एंड्रोसियम, 3+3, तो ये एंड्रोसियम दिखा देते हैं, ये एंड्रोसियम के सिंबल है फिलामेंट लगा करके,
ये टोटल नंबर ऑफ 6। और इसके बाद है पेरियंथ से अटैच्ड, ये आर्क का सिंबल है। तो ये आर्क का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि ये पेरियंथ क्या है, पेरियंथ से अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये स्टेमन का जो फिलामेंट है ये यहाँ पेरियंथ से जोड़ के बनाते हैं इसको डायग्राम। इसके बाद है गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या है, ट्राई कार्पेलरी। तो ये 1 2 और 3 ट्राई कार्पेलरी है। सिंग कार्पस यानी कि आपस में जुड़े हुए भी हैं, और एक्जाइल प्रेजेंटेशन है, ओव्यूल्स जो है अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं और इसी को देख करके फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है आर्थिक महत्व क्या है इनका। इस फैमिली से हमें खाद्य पदार्थ, मेडिसिन, फाइबर व अनेक सजावटी पौधे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें एडिबल्स कौन कौन से हैं, यानी खाद्य पदार्थ कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले है एलियम सीपा। एलियम सीपा का मतलब है प्याज। प्याज के क्या हम खाते हैं, बल्ब खाए जाते हैं। और इसके बाद है एलियम सैटाइवम, जो कि लहसुन होता है, ये मसालों के रूप में प्रयोग होता है। इसके बाद मेडिसिन के रूप में क्या यूज होता है, तो वो होता है एस्प्रेगस रेसीमोसस। एस्प्रेगस रेसीमोसस का मतलब है सतावर, ये क्या है, सतावर होता है। तो एस्प्रेगस रेसीमोसस की जड़ों से एक मेडिकेटेड ऑयल तैयार किया जाता है जो गठिया रोगों में लाभदायक होता है। और इसके बाद है ये एलोवेरा। एलोवेरा का यूज भी मेडिसिन की तरह होता है और फेस वॉश में भी होता है। इसके बाद फाइबर्स की तरह भी इनका यूज होता है, फाइबर्स प्लांट भी होते हैं, जैसे कि सेंसेवेरिया की अनेक जातियों की पत्तियों से एक रेशा प्राप्त होता है जो जाल, रस्सियों के बनाने में काम आता है। इसके बाद है ऑर्नामेंटल्स, यानी कि सजावटी पौधे होते हैं इनमें। कौन कौन से, जैसे कि लिलियम, ट्यूलिप, ड्रेसिना, रस्कस। इनकी जो जातियां हैं ये सजावटी पौधों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि लिलियम है, और ये ट्यूलिप है, रस्कस है, ड्रेसिना है। तो ये सभी पौधे सजावटी पौधों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।